गुरु नानक देव जी कहते हैं इसीलिए हमने शरीर को पाला प्रभु प्राप्ति के लिए, और जब शरीर मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए हमने उसी काम को करना है। फिर क्या कहते हैं, पौड़ी छुटकी फिर हाथ न आवे ऐसा जन्म फिर महापुरुष कहते हैं कि ऐसा मैं तुझे भेजा किसके था, इसीलिए तुझे पौड़ी दी थी कि तू मेरे पास आ सके, प्रभु की गोद में आ सके। जब तू इसके ऊपर चढ़ता नहीं, क्यों नहीं चढ़ता? कहते हमारा ज्ञान दुनिया को देखने में लगे हुए हैं, प्रभु को देखने की हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होती। जो लोग तुझे कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, सारी दुनिया मांगने वाली है, प्रभु को पाने वाले बंदे नहीं। महाराज जी फिर बात की है कहने लगे अगर मैं आज उनकी 4 होने बना रहा हूँ, एक में कहूँ कि जो रोगी हैं जो जाना चाहते हैं वो खड़े हो जाए, एक तरफ को जो धन पाना चाहते हैं वो खड़े हो जाए, एक तरफ को जो दुनिया की चीजें मांगना चाहते हैं वो खड़े हो जाए, एक तरफ को जो प्रभु को पाना चाहते हैं वो खड़े हो जाए। कहते प्रभु को पाने वाले होने में सिर्फ 5-4 मंदिर होंगे और फिर सब मांगने वाले। और सच्ची बात है, मांगते हैं, हम प्रभु को पाना नहीं चाहते, जो प्रभु को पाना चाहते हैं उन्हें प्रभु प्रश्न नहीं करता। फिर महाराज ने क्या समझाया, कहते जो संकल्प कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, उनको परमात्मा जरूर मिलता है। फिर अमरदास जी महाराज क्या कहते हैं, ऐसे वो तो लज्जा आती है, पर जो उन्होंने कहा वही मैं बताती हूँ आपको। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं, उन्होंने क्या उपदेश दिया हमें, एक तो हमारे अपने जो शरीर है जो हमें मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, उसको उससे फायदा उठाने की बात कही है, और उसको भी जोर दिया कि इस शरीर को बनाए, ये तुम्हारा शरीर बना रहे, इसे मजबूत रखो, इसकी रक्षा करो, गंदे से बचाओ, गंदगी से बचाओ। फिर क्या कहते हैं, इसके विषय में क्या कहते हैं, ये हमने अभी बात बताई थी ना कि इससे शरीर से हमें फायदे उठाने, तो क्या कहते हैं, ऋग का मतलब है 1000 बार खिलाना। ऋग खाया, कहते जो मनुष्य खाते हो हैं, खाने तो खाते हैं, पर उनको भजन करते, किसी संत सत्पुरुष शरणों में जाते हैं, उनके नाम डालने की गति रास्ता नहीं सीखते, कहते उनके खाने के ऊपर 1000 बार सोया, कहते उनके सोने के ऊपर 1000 बार। अब हम खाना खाते हैं, रात को जाते हैं, काटे मारते हैं, फिर उठ जाते हैं। कहते सोना में संत सिखाते हैं, जागरण से सोवन भला जो कोई जाने सोए। कहते जागने से सोना बेहतर है, पर किसी को सोना आता हो, वो सोना सिखाएगा कौन, वो अनुभवी को सिखाएगा, जिसने अपने जीवन में अनुभव करा है वही दूसरों को सिखाएगा। सोने से, जागरण से सोना भला, तो हम आंखें बंद करते हैं, सबको लगा देते हैं, नाम देते हैं, क्योंकि आंखें बंद करो, कान बंद करो, अंदर से सबक जाता है।
किसको ना मेरे को पूरा मिल गया। किसको बुलाया? किसको सोच रहा हूँ देखनी पड़ेगी। ठीक है, कुर्सी दो क्या अंदर? आंटी कुर्सी ले लो, चढ़ पाएंगे, पता नहीं चढ़ पाते। कुर्सी चाहिए दे दो। ये ले ऊपर, इनके पैरों के नीचे वो कर दो। माइक कुर्सी और यहाँ भी कर दो। शशि इनको बोल दो ना चला देंगे। सभी को नमस्कार। महाराज जी की प्यारी संगत को, महाराज जी के जन्मदिन की अनेकों सारी सृष्टि को, आप सभी को बहुत शुभ और मंगलमय। हमने बहुत अच्छा महाराज जी का सत्संग सुना। महाराज जी के संतों के जो जीवन चरित्र होते हैं, जो उनकी जीवन जिया होता है, वो बड़ा प्रेरणादायक होता है हमारे लिए। वैसे तो कहा है, जन्म मरण दोनों में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाए, और हरि सो नयन मिलाए। भाव है कि जन्म और मरण दोनों में ही संत नहीं होते, ना तो उनका जन्म है और ना ही वो हमसे कभी बिछुड़ते हैं। इस भाव से, इस प्रसंग से जन्मदिन संतों का नहीं, लेकिन हम लोग जो हैं देहधारी, हम लोगों को समझने के लिए बातों को हमारे ही जैसा, हमारे ही स्तर पे बोलने वाला कोई हो तो हम उसकी बात को समझते हैं। इसलिए हमें समझाने के लिए हम मलमूत्र का देह धारण करते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं
और हमको हमारे ही तरह जी करके प्यार से प्यार करके उस परमात्मा से एक में एक होने की भाव को समझाने लगा। तो इस प्रसंग में संतों का जन्मदिन बहुत महत्व रखता है। महाराज जी का जीवन बड़ा प्रेरणादायक रहा। बचपन से कहते हैं होनहार वीर बान के होत चीखने बात। जब महाराज जी छोटे से थे, ये लुधियाना में 9 दिसंबर 1919 को एक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजर दादा इनके थे, उनके घर में इनका जन्म हुआ। पिता माधोराम, माता हरदेवी थी। और महाराज जी जब इनके दादा पूजा करते होते सुबह सुबह और ओम शांति का पाठ करते, तो महाराज जी भाग भाग के कहीं भी छोटे से बच्चे खेलते होते तो पहुंच जाते। ज्योतिष दादा ने तभी भविष्यवाणी की कि तू काको बहुत लोगों के जीवन को शांति का दान देगी, इतने छोटे से उसमें। और महाराज जी का एक बात होती है कि आध्यात्म को पाना, परमात्मा को पाना, लेकिन उसकी पराकाष्ठा में पहुंचकर कोई विरली ऐसे रूहें होती हैं जो फिर नामदान का गुरु बन के, सदगुरु बन के नामदान का दान देती हैं और परोपकार करते हैं। महाराज जी जब छोटे से थे तो उनका शरीर बचपन में अकड़ जाया करता था। बैठे बैठे उनको ऐसा लगता कि वो बिल्कुल गिर जाएंगे। जब टीचर पढ़ाने लगी है, किताब सामने रखी है, तो उनका शरीर बिल्कुल कड़ जाता और अपने अंदर से उनके ऐसा लगता कि एक शरीर निकल चुका है। इस पे उनका कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि बिल्कुल छोटे थे और इस कारण से उनकी रातें डरावनी होने लगी, क्योंकि वो सोने जाने लगते तो उन्हें बड़ा डर लगता कि पता नहीं क्या हो जाएगा, शरीर से क्या चीज़ निकल जाती है, मैं बिल्कुल सुन्न हो जाती हूँ, पत्थर सा शरीर हो जाता है। ये घटना उनकी काफ़ी दिन तक चलती रही, मगर जब उन्होंने नामदान लिया तो उनको अपने शरीर पर शरीर के छोड़ने का, यानी कि रूह जो शरीर को छोड़ती थी, सूक्ष्म शरीर जो ऊपर चला जाता था, उस पर नियंत्रण करना आ गया। तो ये बचपन से महाराज जी के साथ में महाराज जी का जीवन इस बात को चरितार्थ करता रहा कि महाराज जी सतगुरु परोपकार के लिए इस पृथ्वी पर हम सबके लिए आए। अब छोटी सी उम्र में, उस समय पर छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी, बिल्कुल छोटी सी उम्र में उनकी शादी हुई, पर ये शादी का सुख उनको एक दिन को भी नहीं मिला, क्योंकि गौना होने से पूर्व, जो शादी के बाद गौना होता है, उससे पूर्व ही उनके पति का देहांत हो गया। इस बात की इतनी गहरी छाप उनके ऊपर पड़ी कि उनका पूरा संसार से वैराग्य हो गया। महाराज जी ने ये सोच लिया कि मैंने तो अब परमात्मा को पाने में ही अपना सारा जीवन बिताना है, उस परमात्मा को जिसने, जैसे कि सावित्री ने सत्यवान को पा लिया था। और महाराज जी फिर पूरी तरह से उसकी खोज में रहने लगे उतनी छोटी उम्र में, लेकिन फिर भी घर वालों ने उनकी दोबारा शादी की और लाहौर में जाकर के फिर वो अपनी शादी के बाद गए। उनका घर था, पंडित शीतल प्रसाद उनके पति थे। तो महाराज जी जब अपने घर में रह रहे थे तो घर में 2-3 बीवियां आई। बाऊजी के जो गुरु थे वो साविर सिंह महाराज जी थे। तो 2-3 बीवियों ने कमरा, उनको एक छोटा सा चाहिए था, इनके घर पे आई और कहा कि ये फोटो किसकी लगी है? तो कहने लगी कि ये मेरे पति के गुरु हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कमरा चाहिए आपके घर में रहने के लिए और इनको शब्द सुनाए। महाराज जी ने शब्द सुने, इनको बड़ा अच्छा लगा। तो इन्होंने अपने पति जब शाम को आए तो उनसे कहा कि बीवियों को कमरा दें रहने के लिए। उन्होंने मना कर दिया। महाराज जी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो अपनी तरफ से कमिट कर चुकी थी उन बीवियों को कि मैं कह दूंगी। तो छोटे से बच्चे को लेकर के उन्होंने अपने आप को बालकनी में बंद कर दिया गुस्से होकर के। तो जब महाराज जी रात को वहीं पे सोए, नींद लगी उनको, तो सावन सिंह महाराज जी उनके स्वप्न में आए और कहने लगे, काको वो जरूर कमरा देगा, काको वो जरूर कमरा देगा। 3 बार ये महाराज जी के पहले दर्शन थे अपने गुरु के।
जबकि उन्होंने तब तक नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के दर्शन पहली बार स्वप्न में किए। उसके बाद वो बीबियाँ आई और फिर 1942 में महाराज जी व्यास पहुँचे और व्यास में सावन सिंह महाराज जी से नाम लिया। नाम भी कैसे मिला? गुरु के चरणों में बैठ के सावन सिंह महाराज जी ने कहा, काको, इस काको को मेरे बिल्कुल चरणों के पास बैठाओ। वहाँ बैठ कर के महाराज जी ने नाम लिया और भजन किया। तो जब वो भजन से उठे तो सावन सिंह महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे और सावन सिंह महाराज जी ये बोल रहे थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया। महाराज जी सोचने लगे कि मैंने तो गोविंद को देखा ही नहीं। तो सावन सिंह महाराज जी के पास गए सत्संग के बाद और कहने लगे कि महाराज जी मैंने तो गोविंद को देखा ही नहीं, आपने कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े। तो कहने लगे, उन्होंने कहा, काको, अगर तू गोविंद को देखना चाहती है तो पहले आत्मा को खुराक देना और फिर अपने आप को। महाराज जी उनकी ओर देखने लगे। आत्मा को खुराक देना क्या होता है? उनके भाव को समझते हुए उन्होंने बोला कि जब तू सुबह उठेगी सबसे पहले भजन में बैठना। जब भजन में बैठेगी तो खुद ब खुद खुराक आत्मा को मिलेगी। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तन में खुद ही दूध आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह से ये महाराज जी ने अपने जीवन का मंत्र बताया। इस मंत्र को उन्होंने सारे जीवन अपने आप भी फॉलो किया और हर एक को, हमको भी आगे यही शिक्षा दी। एक बार महाराज जी फिर से व्यास गए तो सावन सिंह महाराज जी उस समय सत्संग कर रहे थे और तब फिर बोल रहे थे कि हर एक के जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। जो हम सांसारिक उद्देश्य बना लेते हैं, अभी हमें ये चाहिए, अभी ये चाहिए, ये हमें बहिर्मुखी बनाता है, बाहर की ओर बढ़ाता है। और जब हम कोई आध्यात्मिक उद्देश्य बनाते हैं तो वो हमें अंतर्मुखी करता है। महाराज जी ने ये एक वचन सुना और उस समय प्रण किया कि अपना सारा जीवन वो अंतर्मुखी और आध्यात्मिक अभ्यास और आध्यात्मिक उद्देश्य को देंगे। तो ये संतों की बातें होती हैं कि एक एक हम पूरे सत्संग सुनते हैं, लेकिन संत एक एक वचन को पहले सुनते हैं, फिर गुनते हैं और फिर उसमें अपना सारा का सारा जीवन दिलाते हैं। तो इस तरह से वो सावन सिंह महाराज जी से बहुत ही कम मिल पाए। उसके पश्चात सावन सिंह महाराज जी ने, उनके चोला छोड़ने से पहले उनको बड़ी तड़प होती कि किसी तरह से वो व्यास पहुंच जाए, क्योंकि लाहौर रहते थे और लाहौर में पति की आज्ञा लेनी, व्यास जाना बड़ा मुश्किल था। तो एक बार उनके पति कहीं चले गए और वो जाकर के व्यास पहुंच गए। सावन सिंह महाराज जी ने उनसे पूछा, काको तू परमिशन लेकर आई है? महाराज जी बोले कि वो आने तो मुझे नहीं देते, अभी तो वो नहीं थे। फिर सावन सिंह महाराज जी ने बोला कि कभी भी बिना परमिशन के मत आना। महाराज जी ने गुरु की एक एक बात को निभाया और उसके बाद गुरु के प्यार की ऐसी तड़प, इतनी तीव्रता और सोच सबूरी से उन्होंने अपने गुरु से प्यार किया कि गुरु के प्यार की तड़प उनको खींच ली। लेकिन पति की आज्ञा न होती तो वो क्या करते, वहाँ से लुधियाना चले जाते अपने मायके और लुधियाना से फिर व्यास जाते। तो सावन सिंह महाराज जी पूछते कि काको तो पूछ कर आई है? कहते मैं तो अभी माँ के घर आई हूँ, तो माँ से पूछ के आई हूँ। तो सावन सिंह महाराज जी मुस्कुरा देते। शिष्य और गुरु का प्यार कोई भी बड़ी से बड़ी मंजिलों को, बड़ी से बड़ी रुकावट को, जो प्यार है वो भेद देता है। महाराज जी ने ये प्यार अपने गुरु से किया, पर सावन सिंह महाराज जी ने बहुत जल्दी ही चोला छोड़ दिया। महाराज जी तब तक 1947 का पार्टीशन ही हो चुका था। वो भी महाराज जी की सारा जीवन एकदम गुरु की रहमत और मेहनत से, कई घटनाएं हैं जो 1947 में लाहौर से सहारनपुर आना, ये लोग सहारनपुर आ गए। सहारनपुर आने के बाद में अब जब सावन सिंह महाराज जी ने 1948 में चोला छोड़ दिया तो महाराज जी को बड़ी दुविधा हुई कि अब मैं क्या करूं। गुरु की याद और खुद अब गुरु का देह का बिछोड़ा। तो तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी व्यास में और एक चिट्ठी लिखी कृपाल आश्रम में दिल्ली में, क्योंकि कृपाल सिंह महाराज जी दिल्ली में काम कर रहे थे।
कहते हैं व्यास से तो चिट्ठी आ गई कि आप अभी जैसे हो। सरदार जगत बहादुर सिंह जी थे, उनकी भी कोई बहुत अच्छी उस समय तबीयत नहीं थी, तो उन्होंने कहा जैसे भी हो आप अपने भजन करो। लेकिन इससे पहले कि दिल्ली से कोई लेटर का जवाब आता, बाबूजी ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हम दिल्ली शिफ्ट करें। ये संतों की अपनी कहानी में ऐसी प्रेरणा कि वो खुद दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली आकर के उन्होंने कृपाल सिंह महाराज जी के नेतृत्व में उनके अंडर अपनी पूरी रूहानियत को समझा और ध्यान करना शुरू किया। कहते हैं महाराज जी बताते हैं कि जब कृपाल सिंह महाराज जी ने उनको भजन करवाया और वो भजन करने लगे तो वो बड़े रोते थे, क्योंकि उनको अपने ध्यान में कृपाल सिंह महाराज जी का चेहरा आने लगा। तो कृपाल सिंह महाराज जी ने उनसे पूछा, काकू तू रोती क्यों है? तो कहने लगे कि मुझे सावन सिंह महाराज जी नहीं नजर आते। तो कृपाल सिंह महाराज जी ने कहा, मैं तो एक दरबान हूँ। बड़े रुआंसे से होके बोले, अगली बार जब मेरा चेहरा दिखाई दे तो पूछना कि मेरे सदगुरु कहाँ हैं। महाराज जी ध्यान में बैठे, उन्होंने कृपाल सिंह महाराज जी का चेहरा आया, उनसे पूछा कि मेरे सदगुरु कहाँ हैं। पूछा ही नहीं, अभी पूछने ही वाले थे तो कहने लगे कि उनका जो आंखें थी कृपाल सिंह महाराज जी की, उसमें सावन सिंह महाराज जी नजर आए। इस बात से उनको पता लगा कि सभी एक होते हैं, सिर्फ हर अलग अलग पोल पे वो शक्ति एक है और काम कर रही है। और फिर उन्होंने कृपाल सिंह महाराज जी को सावन सिंह महाराज जी का रूप समझ कर ही आगे का अपना सारा का सारा समय बिताया। महाराज जी के जीवन में अनेकों घटनाएं हैं जिनको की मेहर कृपाल सिंह महाराज जी की और हम लोगों से रिलेटेड जो कि महाराज जी के शिष्य में 1974 में पहली बार महाराज जी ने नामदान दिया। उसके बाद से लेकर के अभी तक और 1994 में इस आश्रम की स्थापना हुई और अभी 48 वर्ष तक महाराज जी ने कई रूहों को तारा नाम देते रहे। उनके जीवन में जो भी उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी हैं वो अपने जीवन में करनी करके हमें बताई। उन्होंने रिश्ते, नाते, समाज, धन, वैभव, इन सब से ऊपर भजन और आध्यात्मिकता को दिया। कहते हैं कि जब रिश्ते नाते जितने भी उनके रिश्तेदार होते वो क्या करते, अपना काम करते, कर्तव्य करते और उसके बाद भजन में बैठ जाते। घर पर बाहर से ताला लगा देते और अंदर आकर बैठ जाते। कई बार तो उनके समधी आते, ताला देखते चले जाते। उमा जी बताती हैं कि उनको बड़ा बुरा लगता इस बात का कि वो कहती कि बीजी आप क्या करते हो, मेरे को कहते हैं। उसी तरह से उनके जब वो छोटे पुत्र उनके बिल्कुल छोटे थे और महाराज जी ध्यान करते थे घंटों, तो वो उनको आकर के बच्चा जैसे माँ को पकड़ लेता, तो उन्होंने साफ कह दिया था, अगर मुझे पकड़ा तो मेरा मृत शरीर पाओगे। उसके बाद कोई उनको नहीं छूता। कहने का तात्पर्य है महाराज जी ने खुद वो जिया दान जिसको उन्होंने कई रूहों को दिया, उसको निभाया और उस तरीके से सोच और तीव्रता से किया जैसे कि वो अपने उपदेश में हम सबको कहते रहे। उनकी मेन अधिकतर महाराज जी हमेशा कहते हैं कि समर्पण में जीवन का आनंद है। हम सोचते हैं समर्पण जो है कमजोर लोग करते हैं, पर संतों ने बहुत कि समर्पण वो कर सकता है जो पूरे विवेक को हर वक्त यूज करने का सामर्थ्य रखता है। समर्पण में आप अपना 100% देते हो। तो इन सभी टीचिंग्स को अपने जीवन का आधार बना करके महाराज जी ने जीवन जिया और आज भी हमारी सबकी संभाल कर रहे हैं और रहमत दे रहे हैं। गुरु के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। से कहते ना, सब धरती कागज कर लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसीह हूँ गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु तो बड़े बड़े संतों ने ये सब बातें कही, लेकिन जो छोटे से जीवन में, छोटे से समय में, इस जीवन में महाराज जी ने अनेकों हम लोगों के ऊपर रहमत करी, उसका हमने थोड़ा सा भाग लिया। अभी महाराज जी अपने सत्संग में कह रहे थे, सतगुरु पूरा पाइए पूरी होवे जुगत, संध्या खिलंदिया पिलंदिया और विच पावे मुगत। ये महाराज जी ने हमें करके दिखाया।
सारे के कई लोग हैं जो महाराज जी ने हंसते खेलते उस आध्यात्मिकता को, उस उपदेश को, उस पूरे अपनी बातों को ढाला। अब एक छोटा सा शब्द लेंगे आज का, स्वामी जी का शब्द है। करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए, नर देवी तुम दुर्लभ पाई, नर देवी तुम दुर्लभ पाई, उस अवसर फिर मिले ना आए, उस अवसर फिर मिले ना आए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। ये बानी स्वामी जी महाराज की बानी है। इसमें परमात्मा के अंश आत्मा को स्वामी जी संबोधित कर रहे हैं और हमारा इस जीवन में आने का उद्देश्य और महत्व को समझा रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं करोरी कोई सत्संग आज बना। हम सोचते हैं हम तो सत्संग में हमेशा ही आते हैं, ये कौन से सत्संग की बात कर रहे हैं स्वामी जी कि करोरी कोई सत्संग आज बनाए। संतों की हर बात में एक गहरा भेद होता है। सबसे पहले तो कहते हैं करोरी। इन्होंने जो संबोधन किया है वो स्त्रीलिंग किया है। महाराज जी भी कहते हैं, महाराज जी तो बड़े प्यार से री करके बात करते हैं, लेकिन स्वामी जी की और भी बानियां हैं। सुरत सुन रे बात री तेरा धनी बसे आकाश। तो ये री शब्द का जो संबोधन है ये है कि एको पुरुष सभे नाम। केवल सत्पुरुष वो एक परमात्मा है और हम सब नारी हैं। तो इस रूप में संतों ने री शब्द से उस आत्मा को स्त्रीलिंग करके संबोधन किया। फिर कहते हैं करोरी। करो से तात्पर्य है कि परमार्थ जो है वो करनी और रहने का मार्ग है। ये ज्ञान का मार्ग नहीं और ये किसी और उसका मार्ग नहीं, केवल करनी और रहनी। सभी संतों ने कहा कि ये करनी और रहने का मार्ग है। वैसे तो पूरी की पूरी परमार्थ को संतों ने कहा अगर दो शब्द में कहा जाए तो केवल गुरु है। गुरु की रहमत और गुरु की दया और गुरु की मेहर है। तो फिर ये कौन सी करनी और रहनी है? कहते हैं मेहर दया करनी करवाई, मेहर दया करनी करवाई और करनी कर मेहर बढ़ाई। मेहर करनी संग संग चलते और दो चढ़ चढ़ फल लेते। यानी कि जो हम करनी करते हैं उसके पीछे भी गुरु की मेहर और दया है। तो वही मेहर दया करनी कराते और फिर उस करनी से और मेहर मिलती और फिर इन दोनों से हम आगे बढ़ते। तो कहते कि करो री, फिर कहते सत्संग। तो सत्संग से क्या अर्थ है? सत्संग है उस सत का संग, यानी कि उस सच का संग। किस सच का? जिसको कि बाबा नानक ने कहा आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। जो हमेशा से था, आज भी है, जुगों जुगों से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और वो अगर हम अपने आसे पासे देखें तो हर चीज नाशवान है। ये शरीर ने खत्म हो जाना है, इस बिल्डिंग ने खत्म हो जाना है, नदियाँ पूरी की पूरी सूख जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, पहाड़ खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे अंदर जो कि हमेशा रहने वाली है? और वो है परमात्मा की अंश आत्मा। तो सत्संग जो है
वो उसका जिसने कि उस सच को पाया है। कौन से सच को? जो हमेशा से आदि काल से रहा, अभी रहा और आगे भी। अब वो सच का क्या तात्पर्य है संतों का? जब बाबा नानक ने जैसे कहा कि बीच मंत्र में एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभव गुरु प्रसाद जप। तो इसमें उन्होंने उस एक ओंकार में, उस परमात्मा ने इस एक ओंकार के द्वारा पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण किया और फिर क्या किया? उस सृष्टि में समा गया। यानी कि सारी की सारी सृष्टि जिसमें कि जो परमात्मा की रचना है उसमें परमात्मा खुद है। जैसे महाराज जी हमेशा कहते सच्चे की है कोठड़ी और सच्चे का विच वास। तो हर एक में वो परमात्मा है। अब कैसे है? तो संतों ने बताया कि शब्द रूप में सूक्ष्म और चेतन स्वरूप में परमात्मा सारे में समाया हुआ है, पर वो उसका सूक्ष्म और चेतन स्वरूप है। और स्थूल और प्रत्यक्ष रूप में सतगुरु स्वयं है, जिन्होंने की शब्द को, वो शब्द देहधारी है, शब्द के स्वरूप हुए। आप चाहे सतगुरु कहें, शब्द कहें, नाम कहें, प्रेम कहें, भाड़ा कहें, मौज कहें, वास्तव में ये सब पर्यायवाची है, सब एक ही है। तो संतों ने बताया कि ये जो परमात्मा सूक्ष्म और चेतन स्वरूप में जो सारी सृष्टि में फैला हुआ है वो शब्द का स्वरूप है। तो जब हम सत्संग की बात करते हैं तो स्वामी जी कह रहे हैं कि आप उस सच से जुड़ो जो कि सूक्ष्म और चेतन स्वरूप में सब में है और उसके स्थूल और प्रत्यक्ष स्वरूप स्वयं सद्गुरु है। तो जब सद्गुरु से हम जुड़ते हैं तो हमारा बाहरी सत्संग हो जाएगा, लेकिन उनके रहमत से जब हम अंदर का सत्संग, आंतरिक सत्संग पाते हैं, उसमें हम उस शब्द से जिस सूक्ष्म और चेतन में परमात्मा है उससे जुड़ते हैं। ये स्वामी जी आंतरिक और बाहरी इस सत्संग को करने की बात कर रहे हैं। कहते हैं करोरी कोई। अब कोई शब्द बड़े सटीक स्वामी जी ने कहा। क्यों? क्योंकि हम सब माया से भ्रमित हैं, माया में हम पूरी तरह से फैले हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कोई तो हिम्मत करो, क्योंकि संतों को इस बात का पता है कि कितना डिफिकल्ट है कि उस परमात्मा को इस देह में आकर के 5 चोरों के रहते हुए और सारी की माया और मन के रहते हुए उस परमात्मा तक पहुंचना। तो कहते हैं कोई तो हिम्मत करो, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। आज क्या अर्थ है कि आज मतलब जब आप मनुष्य जामे में, अभी महाराज जी अपने सत्संग में बता रहे थे कि हमने 84 लाख जामे योनियों के बाद ये शिरोमणि जामा और मनुष्य का शरीर मिला। तो इस मनुष्य के शरीर में जब आप हो तब तो सत्संग की अब बनाने की कोशिश करो। और दूसरा तात्पर्य ये है आज से कि अवसर को खोने मत, अभी इसी वक्त बिना सोचे अब करो। और कभी कभी हम कहते हैं अरे बहुत भजन किया, जिन्होंने ऑलरेडी नाम लिया है, नहीं, कहते धीरज खोना नहीं, गुरु की समर्थता पर विश्वास करके आज सत्संग को बनाना। और बनाने से तात्पर्य है कि सत्संग को बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जब हम सत्संग को सुनते हैं तो हम उसको परखने लगते हैं। कैसे परखते हैं? कि हमारे अंदर कुछ धारणाएं हैं, हम उन पर उसको परखने लगते हैं। वक्ता कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है। महाराज जी कहते कि सत्संग, बहुत बार अपने सत्संगों में महाराज जी ने बोला कि सत्संग को झज बन के सुनो, छलनी बन के नहीं। छज क्या करता है? छज करता है कि कंकड़ और पत्थर को बाहर फेंकता है और अन्न को अपने पास रख लेता है। लेकिन छलनी क्या करती है कि कंकड़ पत्थर अपने पास रख लेती है और बाकी सारा निकाल लेती है। तो महाराज जी कहते जब हम सत्संग को बनाने का अर्थ है कि उसमें से जो पॉजिटिव है उसको सुन। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि करोरी कोई सत्संग आज बनाए। आगे कहते हैं नर देवी तुमने ये पाई,
फिर ये अवसर मिले ना आए। कहते हैं कि तुमने ये नर देही पाई है। अब नर देही संतों ने बड़े सुंदर तरीके से बताया कि नर देही का, महाराज जी अभी अपने सत्संग में भी बता रहे थे कि ये जो नर देही है इसका कैसे हमने पाई। पूरी की पूरी सृष्टि को 4 खानियों में विभाजित किया संतों ने, अंडज, जेरज, सेतज और उत्पज। कहते हैं कुछ वो जो अंडे से पैदा होते हैं उनको अंडज डाला, फिर वो जो वुम्ब से, माँ के गर्भ से पैदा होने वाले हैं वो जेरज है। फिर कुछ वो जो चेंज ऑफ क्लाइमेट, जैसे मच्छर मक्खी आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है उससे होते हैं सेतज, और फिर उत्पज, जितनी भी सारी की सारी वेजिटेबल्स हैं, शाक है, वनस्पति है। तो कहते हैं कि ये पूरी की पूरी सृष्टि कैसे बनी। पहले एक तत्व के बने, एक तत्व के कैसे, जिसमें कि केवल 5 तत्वों में से एक तत्व था। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल। तो ये जो 5 तत्व हैं इसमें से सबसे पहले केवल जल के बने, फिर उसके बाद 2 तत्व के बने, फिर 3 तत्व के बने, फिर 4 तत्व के बने, और उसके बाद हम 5 तत्व का ये जामा मिला। तो संतों ने बताया कि ये यात्रा तय करने में हमको करोड़ों वर्ष लग गए। कई साल हम छोटे रेंगने वाले कीड़े बने रहे, कई युगों, करोड़ों युगों तक हम वनस्पति की योनियों में रहे, और उसके बाद जाकर के करोड़ों वर्षों बाद हमको ये मनुष्य का जामा मिला। ये जामा एक अवसर है, एक पोर्टल खुलती है। अभी अभी महाराज जी अपने सत्संग में यही बोल रहे थे कि एक पोर्टल, एक अवसर खुलती है जिसमें कि हम परमात्मा को पा सकते हैं। संतों ने इसको नर नारायणी देह कहा। ये देह है, इससे हम नारायण को पा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस अवसर को खाली मत जाना। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो नर देही तुमको मिली है, इतने करोड़ों वर्षों की यात्रा के बाद इस अवसर को खाली मत जाने दो। सभी संतों ने इस पे बहुत बातें कही और समझाया कि ये चोला, ये मत सोचो कि इस बार मनुष्य चोला मिला तो मनुष्य चोला मिलता ही रहेगा। इस अवसर को अगर आपने यूज नहीं किया तो ये अवसर चला गया, फिर पता नहीं करोड़ों वर्षों बाद मनुष्य जन्म मिले ना मिले। तो कहते हैं आदि ग्रंथ में कहा, भई प्रापत मानव देह बुरिया और जगदीश मिलन की ये देह बरिया। हरे के जगदीश मिलन की बारी है। तो ये जो मानव देह मिली है, इस देह का कुछ काज करो। तो तुलसीदास ने अपने बहुत अलग ढंग से कहा। तुलसीदास बोले कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ ग्रंथ ही सब गावा। कि जो देवी देवता हैं उनको भी दुर्लभ है, इतने ये हमें भागों से ये मनुष्य का जामा मिला है। कहने का तात्पर्य है संत हौका लगाते रहे, यही समझाते रहे कि जो मनुष्य की देह है जो हमें मिली है, ये एक अवसर है इस उद्देश्य का कि हम परमात्मा से मिलें। और बाकी सारे काम सेकंड महाराज जी का जीवन ये बताता है। उन्होंने अपने को इसी उद्देश्य के लिए ये जीवन जिया। और यही संत कहते हैं कि इस देवी को सिमरे देव। क्यों देव? क्योंकि देवी देवता भी अगर परमात्मा को पाना चाहें तो उनको मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। किसी और योनि में ये अवसर ही नहीं है, ये शक्ति ही नहीं है कि वो परमात्मा को पाने की सोच भी सके। तो स्वामी जी कहते हैं बड़े चेतावनी स्वरूप कि नर देही दुर्लभ तुम पाई, और ये अवसर को खाली मत जाने दो। तेरी आसुत नाम बढ़ाई, ये सुख फिर दुख मूल दिखाए। तेरी आसुत धाम बढ़ाई,
ये सुख फिर दुख मूल दिखाए। कहते हैं कि तिरिया सुध धन धाम बढ़ाए। कहते हम सारा जीवन इस देह में आकर के किस में लगे रहते हैं? हमारे क्लोज स्त्री है, सुध बच्चे हैं, और या धन के पीछे, वैभव के पीछे हम भाग रहे हैं, या फिर हम मान बढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं। कह रहे हैं ये सब के सब जो हैं, जिसके पीछे अगर हम अपने जीवन को देखें, पड़ताल करें, तो हम या तो इनका जीवन अच्छा करने के लिए, या इनको पाने के लिए, या वैभव को बढ़ाने के लिए यही जीवन में हर वक्त कार्यरत है। 24 घंटे में से सोने के अलावा बाकी सारे घंटे हम इसमें ही बिताते हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ये हमें पहले बहुत सुख देते हैं, फिर ये दुख का कारण बनते हैं। हम अगर अपने जीवन में देखें तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं, हमें बहुत सुख मिलता है, और उसके बाद में वो सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। ये क्यों होता है? ये हम इसके पीछे हमारा मन भी है। वास्तव में तो जो हमारा मन है, जो भागता है, वो हर समय एक खुशी चाहता है, एक उसको आनंद चाहिए, और वो आनंद अपने बाहर बहिर्मुखी होकर के इन चीज़ों में आनंद ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन ये कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, और इन किसी भी चीज़ों में उसको कोई आनंद नहीं मिलता। फिर वो कुछ और ढूंढता है, फिर कुछ और ढूंढता है। एक मन का स्वरूप है, मन का अपने आप में पूरा का पूरा सत्संग हो सकता है। हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन स्वामी जी का वचन है कि हम बच्चे बेटियों में, धन में, वैभव में और मान बढ़ाई में, हमें लगता है हमें कहीं कोई बैठा दे, कोई माला पहना दे, हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर वही लोग हमें कहते हैं कि चलो हटो यहाँ से, तो लगता है अरे ये क्या था। और ये सबके संग होता है, नेताओं के संग होता है, बोलने वालों के संग होता है। कहीं आपको बैठा दिया गया, बड़े प्रसन्न हो गए, हम पता नहीं क्या बन गए, और फिर उसके बाद लोगों ने मिलके कहा कि आप हटो। तो ये मान बढ़ाई जो है, इसमें हम भागते रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये सब दुख का है। पहले तो जरूर सुख देंगे, फिर ये दुख का कारण है। या से बचो गुरु शरणा, सत्संग में तुम बैठो जाए। या से बचो गुरु शरणा, सत्संग में तुम बैठो जाए। अभी स्वामी जी ने बताया हमें सत्संग क्या है, जिस सत्संग को बनाना है। कहते हैं इन सब चीज़ों से जिसके पीछे हम लगे हुए हैं, इनसे बचो और गुरु की शरण में जाओ। गुरु कौन? सतगुरु। कौन है सतगुरु? जो आदि ग्रंथ में जैसे है कि घर में घर दिखलाई दे, सतगुरु पुरख सुजाओ, पंच शब्द धनकार धुन तह बाजे शब्द निशान। शब्द स्वरूप, शब्द स्नेही, जो शब्द का स्वयं कमाई करता हो और आपको शब्द की कमाई। शब्द हमने जैसे कि पहले अभी बताया कि वो परमात्मा का सूक्ष्म और चेतन स्वरूप है। तो ऐसा सतगुरु जब होगा जो कि शब्द की कमाई करने वाला, इसके आप शरण में जाओगे तो तब आप बच सकते हो, नहीं तो इन सबसे बचना बहुत मुश्किल है। ये सब खेल रहने का सपना, मैं तुमको दिया जगाए। स्वामी जी कहते हैं कि ये सब जो है, ये खेल जो है, ये सारा की सारी सृष्टि माया, ये एक सपने की तरह है। और इस सपने ने ऐसे खत्म हो जाना जैसे कि हमारी रात को हम सोए और मान लो हम देखें कि हम बादशाह बन गए, बहुत बड़े बड़े ताजो तख्त में हैं, हमारे आसे पासे सब नौकर हैं,
लेकिन जब हम उठेंगे तो हमारी तो स्थिति नहीं बदली, हम तो उसी गरीबी में या उसी अमीरी में जिसमें रह रहे हैं उठेंगे। कहते हैं बिल्कुल वैसे ही आप जो ये धन दौलत वैभव बच्चे नाते बंगला गाड़ी इसमें लगे रहते हैं, आत्मा की स्थिति को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका ये सपना टूटेगा तो आत्मा की वही स्थिति है। तो ये इन सब बातों से कहते हैं मैंने तुमको अब बता दिया कि ये सब रैन का सपना है, एक सपने की बात ही है और इससे बचो, और मैंने तुमको जगा दिया है। झूठी काया झूठी माया झूठा मन राम भाई। कहते हैं झूठी काया, ये शरीर झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि इसने खत्म हो जाना, ये नाशवान है। और झूठी माया, माया तो माया क्या है? संतों की लैंग्वेज में, संतों की भाषा में जो दिसे सो माया, जो दिख रहा है वो सब माया है, संतों ने ये कहा है। समय का अभाव है, इसमें हम आगे इतना ही कहेंगे। गौरव मुझे बार बार बता रहा है 5 मिनट में सत्संग को खत्म करा जाए। तो जो दिख रहा है आप देखिए, हमें जो दिखता है वो सब माया है और इस माया ने खत्म हो जाना। तो ये काया झूठी और माया झूठी। सत्संग सच्चा सतगुरु सच्चा नाम सच्चाई क्या कहूँगा। कहते हैं सत्संग सच्चा और सतगुरु सच्चा। सतगुरु सच्चा क्यों है? क्योंकि वो शब्दधारी देहधारी है, उन्होंने शब्द को अपने में समाया, वो शब्द के स्वरूप है, जीते जागते परमात्मा के चलते फिरते स्वरूप सतगुरु है, वो स्वयं परमात्मा है। और इसलिए सतगुरु सच्चा सच्चे और सत्संग सच्चा। सत्संग क्यों सच्चा बताया गया? क्योंकि सत्संग में जब हम आते हैं तो हम जो आत्माएं हैं, हम भी, हमारे अंदर भी वो प्रेम है ना, क्योंकि हम परमात्मा की अंश हैं, इसलिए वो प्रेम है। वो सोया हुआ प्रेम जागृत होता है, धीरे धीरे गुरु से प्रेम जागृत होने लगता है जब हम सत्संग में आते हैं। महाराज जी बड़े मजे से कहते कि अरे कोई अंधा भी हो अगर, और अगर वो फूलों के बाग में जाए ना, वो फूलों को देख सके, खुशबू तो ले ही आता है। एक पत्थर है, अगर वो पानी में पड़ा रहे ना, वो गलेगा नहीं, लेकिन सूरज की तपिश से तो बच जाएगा। जब हम सत्संग में आते हैं तो हम बहुत से, इस समय नहीं गर्मी हो जाती, हमारे पर कोई कर्म नहीं, हम कोई और कर्म नहीं कर रहे, हम उसको सुन रहे, तो कम से कम हमने उन कर्मों को कम कर लिया। और सत्संग में बैठ के हमें अपनी कमियां नजर आती हैं। हम देखते हैं कि जो संत वाणी बोलते हैं उसमें हम कहाँ, हम अपने स्वयं को परखते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी कमजोरियां दूर होती हैं और गुरु से प्रीति होने लगती है। महाराज जी हमेशा कहते जब तक गुरु से प्रीति नहीं होती सत्संग में, जब तक कि ऐसा सत्संग नहीं होता कि गुरु प्यारे लगने लगे, परमात्मा की भक्ति नहीं जागती। तो ये सत्संग हमें देता है, इसलिए सतगुरु सच्चा और सत्संग सच्चा। ध्यान वचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छूट जाए। नव चढ़ चलो शब्द में पेलो, नव चढ़ चलो शब्द में पेलो। राधा स्वामी कहते बुझाए, राधा स्वामी कहते बुझाए। चेतावनी स्वरूप स्वामी जी कहते हैं कि अब तू मेरा कहना मान ले। वास्तव में तो जो गुरु कहे सो हित कर जान, और जो गुरु कहे सो चित्त कर मान। तो जब हम उसको मानते हैं फिर कहते हैं कि नभ पर चढ़ो। नभ पे चढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर आप जब आ जाते हो 10वें द्वार पे, 3rd आई पे, शिवलिंग पे, जो भी आप कहीं आज्ञा चक्र पे, तो आप
गगन में चढ़ने के लिए काबिल बनते हो। और जब आप वहाँ से शब्द से जुड़ते हो, कहते हैं नभ पर चढ़ो, 10वें द्वार से ऊपर चढ़ो, आत्मा की रसाई हो और शब्द में पेलो। जब शब्द से एक में खो जाओगे, नभ पे चढ़ो और शब्द में पेलो, राधा स्वामी नाम बताए। तो राधा स्वामी कहते हैं मैंने ये नाम तुम्हें बता दिया कि तुम ये करो और बाकी सब चीज़ों से दूर हटो। तो इसके साथ ही आज का सत्संग समाप्त होता है। आप सभी को पुनः महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत अनेकों बधाई। अभी सूफियों का अनाउंस कर, सूफी आ रहे हैं। आगे आप